आज बहुत दिन बाद हम अमावस्या की बात कर रहे हैं क्योंकि आज का अमावस्या बहुत दिनों बाद कुछ खास बात करने के लिए है। आज बहुत खास अमावस्या है। आज है शनि अमावस्या, वो अमावस्या जो शनिदेव के दिन पड़ती है, जो दिव्य होती है, जिसके उपाय आपके जीवन का एक एक पल बदल सकती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी राशि पर अमावस्या का क्या प्रभाव पड़ेगा। आप ये भी जानेंगे कि शनि अमावस्या का महत्व क्या है और इसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। साथ ही आपको बताएंगे कि आज आपको क्या नहीं करना है। सिंदूर के सबसे अचूक उपाय जानेंगे। हर सुहागन को पता होने चाहिए और सूर्य देव को आपको कल कैसे प्रसन्न करना है वो जानकारी भी आज ही दूंगी। आज अमावस्या है तो आज मैं आपको अमावस्या के 5 महा उपाय बताऊंगी। आपको सबसे पहले बताती हूँ आज का पहला महा उपाय। क्या आपके घर में सुख समृद्धि चाहते हैं आप? एक सूखा नारियल लीजिए, उसमें एक छोटा सा छेद करके उसको भूरे से मतलब वो शुगर पाउडर से भर दीजिए। उसके बाद किसी भी खाली जगह पे जाकर जहाँ पे चींटियाँ के छोटे छोटे होल्स बने हों वहाँ जाकर थोड़ा पास में गड्ढा खोदकर ध्यान से दबा दीजिए। तो जो नारियल का छेद है ये धरती के ऊपर मतलब ऊपर वाले पार्ट पर रहेगा। ये प्रयोग अनेक आपत्तियों से आपको बचाता है। प्रयोग करने के बाद वापस मुड़कर नहीं देखें। धन समृद्धि और प्रसन्नता के लिए ये काम करना चाहिए। आज शनि अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। ये महत्व क्या है आपको भी जानना चाहिए। आइए बताती हूँ। आज शनि अमावस्या का व्रत कर शनि देव की पूजा करने से पितृदोष खत्म हो जाएंगे, साथ ही शनिदेव प्रसन्न भी होंगे। व्रत और पूजा के साथ आज अपनी श्रद्धा के अनुसार दान भी देना चाहिए, जिससे हर तरह की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जानिए कैसे करें शनिदेव की पूजा। सुबह जल्दी उठकर नहा लें। इसके बाद तांबे के लोटे में जल लेकर तिल मिला लें। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए। इसके बाद शनि मंदिर जाकर शनिदेव को तेल चढ़ाइए। दिन में तेल और लोहे की चीज़ों का दान करें। दिन भर व्रत रखकर शाम को शनिदेव की पूजा करें। शनि मंदिर जाएं और घर की पश्चिम दिशा में शनिदेव के लिए तेल का दीपक जलाएं। शनिदेव की पूजा के समय ओम शम शनिश्चराय नमः या प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः का मंत्र बोलें। वर्तमान में शनि की 7.5 धनु, वृश्चिक और मकर राशि पर चल रही है। वहीं शनि की ढैया वृषभ और साथ कन्या राशि पर भी चल रही है। शनिदेव की पूजा और उपाय से इन राशि वालों की परेशानियां कम हो जाएंगी। अमावस्या के दूसरे महा उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। क्या आपको बार बार नज़र लग जाती है? नज़र दोष से परेशान है तो अमावस्या के दूसरे दिन आप घर के दरवाजे के ऊपर काले घोड़े की नाल को स्थापित करें। ध्यान रहे कि उसका मुंह ऊपर की ओर खुला हो, यू शेप में हो। अमावस्या का दिन बहुत खास होता है और रात तो उससे भी खास। इसीलिए मैं आपको अमावस्या के उपाय बता रही हूँ, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। आपको अमावस्या में राशि के हिसाब से उपाय करने होंगे, अपनी राशि के हिसाब से। ये आपको बहुत फायदा देंगे। मेष राशि के लोग, आप लोग अमावस्या के दिन किसी भी काले डॉग को ज़रा सी रोटी पर एक ड्रॉप तेल लगाकर दें, आपके कष्टों का निवारण होगा। वृषभ राशि के लोग, आप लोग अमावस्या की रात को एक नींबू अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर, नींबू को घुमाकर 4 बराबर पार्ट्स में बांटकर किसी भी चौराहे पर रखाएं। जॉब बिजनेस में फ़ायदा होगा। मिथुन राशि के लोग, किसी भी मंदिर में जाकर अभिमंत्रित धागा लें और इसे पहन लीजिए, फ़ायदा होगा। कर्क राशि के लोग, अमावस्या के दिन किसी काले डॉग को तेल लगाकर रोटी दें, चाहे दूध भी दे सकते हैं ऊपर से, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सिंह राशि के लोग, अमावस्या के दिन घर में हवन कराएं और शिव जी की पूजा करें। कन्या राशि के लोग, अमावस्या के दिन कन्या राशि के जो लोग हैं ये किसी मंदिर में जाकर अभिमंत्रित धागा लें और इसको पहन लें, और अगर ये धागा ग्रीन हो तो बहुत भी अच्छा। अभी मैंने 6 राशियों के बारे में बताया है, 6 राशियाँ बाकी हैं, इसीलिए अपनी राशि के बारे में जानिए और वेट कीजिए। अमावस्या पे 6 राशि वालों को क्या करना है अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर कर, बाकी 6 राशि वाले वेट कर रहे हैं। 6 के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, तो अब तुला से लेकर मीन राशि वाले लोग क्या करें अमावस्या के दिन अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आइए जानते हैं। तुला राशि के लोग अमावस्या के दिन मछलियों को आटे की बॉल्स खिलाएं, आपकी प्रॉब्लम्स झटपट दूर होंगी। वृश्चिक राशि के लोग, अमावस्या की रात में बहती नदी में 5 लाल फूल डाल दें और जाते समय आप साइड में एक दिया लगा दीजिए, इससे फाइनेंशियल गेन होगा। धनु राशि के लोग, अमावस्या के दिन किसी कुएं में 1 चम्मच दूध डालें, लाभ होगा। मकर राशि के लोग, अमावस्या की रात में मंदिर में एक दिया जलाएं, आपको बहुत फायदा होगा। कुंभ राशि के लोग, अमावस्या की रात को एक नींबू और 4 लौंग अपने सिर से 7 बार उसार कर आप साइड में किसी भी कोने में फेंक दीजिए,
इससे आपको बिजनेस में, जॉब में फायदा होगा। मीन राशि की लोग, अमावस्या की रात को एक पानी वाला नारियल लीजिए, इसके 5 बराबर टुकड़े कर शिव जी को अर्पित कीजिए। अब अमावस्या के तीसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। सवाल ये है कि क्या आप पुण्य की प्राप्ति चाहते हैं? अमावस्या को खीर बनाकर जरूरतमंद को भोजन कराने के साथ खिलाने पर महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन में जो भी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। इस दिन शाम के समय पितरों के लिए थोड़ी खीर पीपल के नीचे भी रखनी चाहिए। शनि अमावस्या पर आपके कई संकट दूर हो सकते हैं। आपको क्या करना है वो जानिए। खास इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए लेकर आई हूँ। शनिदेव की पूजा प्रदोष काल में यानी कि रात्रि में करें। आप इस दिन व्रत भी रख सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद शनि चालीसा, शनि मंत्र का जाप करें। किसी भी निर्धन को खाने पीने की चीजों का दान करें। शनिदेव से कृपा पाने की प्रार्थना करें। नौकरी रोजगार में ग्रोथ के लिए इस दिन आप क्या करें? शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। एक काला धागा लेकर पीपल के पेड़ के पास में बांध दें, उसकी डाल में बांध दें। इसमें 3 गांठें लगाएं। जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए क्या करें? एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें और इसमें बाएं हाथ की मध्यमा उंगली डालकर आप शनि मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। सरसों के तेल को पीपल के वृक्ष के नीचे रखाएं। 7:30 और ढैया से बचने का उपाय ये है कि एक लोहे का छल्ला ले आएं, उसे शनिवार की सुबह सरसों के तेल में डुबोकर रखें। शाम को शनिदेव के मंत्रों का जाप करें, इनकी विधि पूर्वक आरती करें। इसके बाद लोहे के छल्ले को बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें। शनिदेव की पूजा में क्या क्या सावधानी रखें? सरसों के तेल की बर्बादी ना करें, निर्धनों की सेवा करें और दान जरूर करें। जहां तक हो सके अपने बिहेवियर को ठीक रखें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अमावस्या पर क्या नहीं करना है। हो सकता है आज आपसे गलती हो गई हो, लेकिन अगली बार गलती नहीं कीजिएगा। अगर आपकी आदत रोज सुबह देर से उठने की है तो अमावस्या के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। अमावस्या पर घर में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। अगर आप घर में अमावस्या पर परिवार के सदस्यों से वाद विवाद करते हैं तो इस दिन पितरों की कृपा नहीं मिलती है। इसीलिए इस दिन घर में शांति का वातावरण बनाए रखना चाहिए। अमावस्या पर तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी भी प्रकार का नशा भी नहीं करना चाहिए। अमावस्या पर पति पत्नी को दूर दूर ही रहना चाहिए। आप मेरी बात का मतलब समझ ही गए होंगे। अमावस्या से जुड़ा हुआ क्या है आज का चौथा महा उपाय, जान लीजिए। क्या घर पर फैली नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं? घर में पूरी तरह से साफ सफाई करें। चारों कोने में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद पुराने कपड़े पर खराब सामान, जो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, उन सबको बाहर निकाल दें। कुछ दिन पहले मैंने ग्रहों की चाल की जानकारी दी थी, लेकिन ग्रहों को ठीक करने वाले उपाय नहीं बताए थे। लेकिन इस बार मुझे दर्शकों ने बहुत मैसेज और मेल किए, ग्रहों को सुधारने वाले उपाय पूछे हैं। आइए बताते हैं। गुड़हल का पौधा जो है, इस पौधे का सीधा संबंध मंगल ग्रह और सूर्य से होता है। अगर हनुमान जी पर फूल चढ़ाए जाएं तो व्यक्ति के मंगल दोष से उसको मुक्ति मिलती है। इसी कारण से गुड़हल के पौधे को घर में लगाना शुभ माना जाता है। केले का पौधा, अगर किसी व्यक्ति की शादी में बाधाएं आ रही हैं तो ऐसे व्यक्ति को घर पर पिछले भाग में केले का पौधा लगाना लाभदायक होता है। केले के पेड़ की पूजा करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधा घर में रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। अगर रोजाना तुलसी के पौधे में दीपक जलाकर रखा जाए तो इससे शुक्र ग्रह शांत होता है। एक और ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि सबकी कुंडली अलग अलग होती है और सबकी कुंडली पर ग्रहों का असर भी अलग अलग होता है। इसीलिए एक बार किसी ज्योतिषी या पुरोहित से सलाह लेकर ही उपाय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एक दर्शक के सवाल का जवाब दिए देती हूँ। उन्होंने मुझसे सिंदूर के उपाय पूछे हैं, तो चलिए देर क्यों करें, आपको सिंदूर से जुड़े उपाय बता देती हूँ। 5 मंगलवार और शनिवार तक चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चढ़ाने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सिंदूर अर्पित करने के बाद गुड़ और चने का प्रसाद भी ज़रूर बांटें। अगर आप समाज में सम्मान पाना चाहते हैं तो एक पान के पत्ते पर फिटकरी और सिंदूर बांधकर बुधवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर के नीचे दबाकर रखें। लौटते वक्त गलती से भी पीछे पलट कर ना देखें। आपको ऐसा लगातार 3 बुधवार तक करना होगा। अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है तो इसके लिए एकाशी नारियल पर सिंदूर लगाकर उसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर
उसकी पूजा करें। अब इस नारियल को अपनी दुकान के गल्ले में या माँ लक्ष्मी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए सुरक्षित रख दें। धीरे धीरे आपकी आर्थिक दिक्कत दूर हो जाएगी। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में मेन दरवाजे पर तेल में सिंदूर मिलकर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। लगातार 40 डेज तक मेन दरवाजे पर इसे लगाने से घर में मौजूद वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। अमावस्या के दिन अपने घर से पुराना सामान, खासतौर पे लेदर के प्रोडक्ट्स, पुराने जूते, जुराबे, पैर का सामान निकालने से आपको बहुत सारे कष्टों से निजात मिलती है। फेसबुक पर आलिया मेहरा ने हमारे साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। आलिया को उनके बॉयफ्रेंड के साथ में ब्रेकअप हो चुका है, जिससे वो काफ़ी डिप्रेस्ड हैं और उससे बाहर निकलने का उपाय जानना चाहती हैं। आलिया 44 डेज आप पानी में थोड़ी सी सी सॉल्ट मिलाकर नहाइए और इसके साथ साथ ज़मीन पर बैठकर राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करें या सुने। आप इस डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगी। कल रविवार है, आपको सूर्यदेव से जुड़ी खास जानकारी देने जा रही हूँ। जो बोल रही हूँ कर लीजिए, सूर्यदेव ज़रूर प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य मिलाकर 9 ग्रह माने गए हैं, जिनमें सूर्य को राजा माना गया है। इसीलिए सूर्य देव को जीवन के सभी कष्टों को दूर करने वाले माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य या और किसी भी ग्रह को लेकर कोई दोष है तो कुछ आसान से उपाय हैं। चींटियों को, जिसमें नारियल का बूरा और शक्कर का बूरा मिला हो, इसको खिलाने से, उपाय को करने से आपकी किस्मत चमक सकती है। सूर्य की आराधना यश और मान सम्मान दिलाती है और ये बहुत अच्छी मानी गई है। उपाय क्या है? सुबह घर से निकलने से पहले गाय की पूजा करें, रोटी खिलाएं। इससे बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। एक बर्तन में जल लेकर उसमें कुमकुम डालकर बरगद के वृक्ष पर चढ़ाएं। इससे ग्रह दोष दूर होते हैं। चींटियों को खोपड़े और शक्कर का बूरा मिलाकर खिलाएं। इससे घर में खुशहाली आती है। सुबह नहाकर सूर्यदेव को अर्घ्य जल चढ़ाना चाहिए। अर्घ्य देते समय गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। संडे को व्रत करना चाहिए। इसके अनुसार तेल नमक नहीं खाना चाहिए और एक समय का भोजन ही करना चाहिए। इस दिन तांबा, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल दान करनी चाहिए। इससे सूर्य का बुरा प्रभाव दूर होता है। सूर्य को माना जाता है ग्रहों का राजा। ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रह होते हैं और सूर्य इन सभी के राजे हैं। इसीलिए सूर्य की पूजा करने पर बाकी ग्रह भी आपको तंग नहीं करते, क्योंकि वो सूर्य ग्रहों के राजा जो हैं। इसी तरह सूर्य को शरीर में आत्मा का कारक माना गया है। वेदों में सूर्य को संसार की आत्मा माना गया है। ऋग्वेद में देवताओं के सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद के अनुसार सूर्य को भगवान का नेत्र माना गया है। राम भगवान जी करते थे सूर्यदेव की पूजा और महाभारत में कर्ण भी रोज सूर्य की पूजा करते थे और सूर्य को अर्घ्य देते थे। ऐसा माना गया है कि इससे व्यक्ति को घर, परिवार, समाज में मान सम्मान मिलता है, भाग्योदय होता है, बाधाएं दूर होती हैं। अमावस्या से जुड़ा हुआ क्या है आज का 5वां और आखिरी महा उपाय जानते हैं। क्या आपकी जॉब नहीं लग रही है, परेशान हैं आप? अमावस्या की रात में पितरों के लिए दान करना चाहिए, मतलब दिन में भी कर सकते हैं, जिससे कि सूर्य, चंद्र आदि के दोष दूर होते हैं। भोजन से पहले गाय, डॉग और चिड़ियों को खाने का कुछ न कुछ हिस्सा ज़रूर निकाल के दें। ये नौकरी दिलाने में बहुत मददगार साबित होता है।